Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my course of 48 laws of power या फिर सत्ता के 48 नियम. Infection. Avoid the unhappy and the unlucky. दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहे. अब देखिए, हमें बचपन से कहा जाता है या सिखाया जाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए. जो लोग संकट में फंसे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें उस हालात से निकालने की कोशिश करनी चाहिए. लेकिन सत्ता, वर्चस्व, टॉप पोजीशन के खेल में ये कुछ मायने नहीं रखता. इन द गेम ऑफ पावर द पीपल यू एसोसिएट विद आर क्रिटिकल. पावर गेम में आपके साथ जो लोग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप कौन हो, कैसे हो, इसका पता चलता है आपके आसपास, या आपके फ्रेंड्स कौन है, आपके आसपास कौन है, इससे उसका पता चलता है. अगर आप किसी पार्टी में ऐसे लोगों के साथ, 3-4 लोगों के साथ बात कर रहे हो जो मिलीनियर है, बिलीनियर है, बहुत सक्सेसफुल है, समाज में बहुत स्टेटस वाले हैं, तो अपने आप आपके लिए भी वही इम्प्रेशन लोगों के मन में तैयार हो जाएगा. अगर आप किसी शराबी के साथ बैठे हो तो आपको भी वही समझा जाएगा जिसके साथ आप बैठे हो. अब आप देख सकते हैं एन इन्फेक्टर कैन बी रिकग्नाइज. इन्हें कैसे पहचानते हैं? बाय द मिसफॉर्चून. जो बदनसीबी होती है, दे ड्रॉ ऑन देमसेल्फ. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना की जगह पे या घटना में वो खींचे चले जाते हैं. उनका स्वभाव ही यही होता है. आपके भी ऐसे दोस्त होंगे कि सारा ये जहाँ जाता है वहाँ पे लफड़ा तो होता ही है. ऐसे लोग होते हैं, ज़िंदगी में होते हैं. दूसरी जगह जिनके देयर टर्बुलेंट पास, जिनका भूतकाल जो है वो बहुत ही वायलेटिंग है. कुछ तो बुरी घटनाएं घटी हुई है. उसका डिवोर्स हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसका घरदार बिक गया, वो कर्जे में डूबा था, वगैरह वगैरह. तो हमें अच्छा लगता है कि ये आदमी कैसा उससे ऊपर उठ के आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन कहीं ना कहीं वो आदमी अप्रिय घटना और बैड लक से जुड़ा हुआ है. उसके साथ रह के आप भी मत डूबिए, क्योंकि वो कब कहाँ फंस जाए ये कोई नहीं कह सकता. देन अ लॉन्ग लाइन ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप्स. कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बहुत सारी रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप है, थोड़े दिन के बाद ब्रेकअप, फिर दूसरा ब्रेकअप. उनको इसकी आदत लग जाती है, चस्का लग जाता है. दे बिकम एडिक्ट टू दैट फीलिंग ऑफ द सैडनेस. कुछ लोगों को सैड रहने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है उनको. ऐसा मुंह लटका के बैठे रहेंगे कि कोई तो आए, हमें सिंपैथी दिखाए, और लोग भी उनकी तरह खींचे जाते हैं मदद करने के लिए. लेकिन ऐसे लोग दूसरों को भी साथ लेके ही डूबते हैं. Then the very intensity of their emotions and the force of their character. ये जो बहुत ही भावनात्मक लोग होते हैं, जो बहुत जल्दी रोने लगते हैं, सैड हो जाते हैं, या फिर कुछ भी काम छोड़ देते हैं. अगर आपके टीम में ऐसा कोई बंदा होगा जो जल्दी भड़क जाता है, तो वो तो साला किसी भी मोमेंट पर आपके बॉस को भी गालियाँ दे सकता है मुंह पर. ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है. वो तो खुद तो डूबेंगे ही, साथ में आपको भी लेकर डूबेंगे. सबसे ज़्यादा एक चेतावनी मैं जेंट्स को देना चाहता हूँ कि आजकल कॉरपोरेट फील्ड में, कॉरपोरेट में, बिजनेस में, सब जगह पे मेल्स और फीमेल्स लगभग एक ही संख्या में होते हैं. कभी कभी तो ऐसा होता है कि फीमेल्स ज़्यादा होती है, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा ही होते हैं. ओके, तो कहीं भी कोई भी फीमेल अगर संकट में फंसी हो, भले ऑफिस के काम में या उसके पर्सनल लाइफ में कहीं भी, तो गलती से भी उसे मदद कभी भी करने को मत जाइए. क्योंकि अल्टीमेटली ये मदद आपको ले डूबेगी. संकट में फंसी हुई फीमेल की मदद करने के लिए जो जाता है वो खुद भी वहाँ पे फंसता है. ये आज तक का इतिहास है. ऐसे एज अ काउंसलिंग, ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं कि जहाँ पे आप मदद करने के लिए जाओ और आप खुद ही फंसते हो उसमें, और वहाँ से फिर नो कम बैक्स. वैसे मैं फीमेल्स को बोलूँगा कि एक बार अगर आपको मदद करनी है तो जेंट्स की मदद करो, क्योंकि वो आप एज अ फीमेल आप कभी भी वॉकआउट हो सकती हो. लेकिन दूसरे फीमेल की मदद करने के लिए मत जाओ. अनलेस एंड अनटिल यू आर इन फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, आपको पता है कि आप 100% सक्सेसफुली उसको बाहर निकाल सकते हो.
नहीं तो आप भी उसमें ज़रूर फंसोगी, क्योंकि फीमेल्स हैव गॉट बाय नेचर वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्बल पावर। उनकी मानसिकता जितना फीमेल्स दिखाती है वो कितनी कमज़ोर है, लेकिन वो नहीं होती, वो बहुत ही मजबूत होती है अंदर से। मन में वो बहुत मजबूत होती है, जेंट्स से ज़्यादा मजबूत होती है। और उनकी भावनात्मक सोच जो है वो बहुत मजबूत होती है। वो कभी भी आपको उसके जैसा चाहती है वैसे घुमा सकती है। तो अनलेस एंड अनटिल आप यू आर वेरी स्ट्रांगली नो दैट यू कैन टेक हर आउट, उसके चक्कर में ही मत पड़ो। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको आगे जाना है, तो संकट में फंसे हुए लोगों की मदद करने के लिए कभी ना जाइए अगर उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है और सिचुएशन के ऊपर आपका कुछ कंट्रोल नहीं है। अब ईश्वर न करे ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही उस सिचुएशन में हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे। Then we should gravitate towards the prosperous, cheerful and gregarious people. हम ये ट्राई हमेशा करेंगे कि खुद को सक्सेसफुल, चेयरफुल और एकदम अच्छे लोगों के साथ में, जो लकी लोग हैं उनके साथ में हम खुद को जोड़ लें, उनके टीम में जाए, उनसे संबंध ज़्यादा बढ़ाए। क्योंकि संगत का फल तो मिलता ही है, संगत का असर तो होता ही है। अगर आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ है तो उसकी बुरी आदतें आपको भी लगने वाली है ही, ये तो एक ड्रॉबैक है ही। लेकिन हर एक आदमी के आजू बाजू में एक ऑरा होती है, उसका एक क्षेत्र होता है और उसकी जो वेव्स होती है, आप मानो ना मानो, लेकिन ये जो निगेटिव वेव्स है वो बहुत स्ट्रांगली काम करती है। तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वेव्स में ही रखो। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो फिर ऐसे चेयरफुल जो हमेशा घूमते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना करो, ना कि दूसरे किसी ब्रेकअप वाले के साथ। नहीं तो वो भी रो रहा है, आप भी रोओगे और दोनों एक साथ डूबोगे। अगर आप किसी पैसे के संकट में हो तो हमेशा जिसके पास पैसे ही नहीं है उसके साथ अगर आप जुड़ गए, उसकी मदद लेने लगे, तो वो आप उसको भी डुबाओगे और आप खुद भी डूब जाओगे। इन सारी सिचुएशन से बहुत निकलना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि ये कुछ असांस्कृतिक है, किसी की मदद न करना, और हमको पता है जानबूझकर तो भी न करना, ये थोड़ा सा असांस्कृतिक, अनैतिक है, लेकिन यही लोग करते हैं, लोग यही करते हैं। और भले देखने वाला उनको थोड़ा सा क्रूर कहे या फिर बहुत ही स्टबन कहे, लेकिन बाद में पता यही चलता है कि वही आदमी सही था, वो ज़्यादा शाना था जो सही वक्त पे बाहर निकल गया और बाकी के लोग फंस गए वहाँ पर। नेवर एसोसिएट विद दोज हु शेयर योर डिफेक्ट्स। मतलब अगर आपको शराब की आदत है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आपको अगर शराब की आदत है तो ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रिश्ता बढ़ाइए या बैठिए या जाइए जिनको शराब की आदत है। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना है, ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं जाना है जिनका ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि आपका और उनका दुख समान है, तो वही बातें चलेगी, वही डिप्रेशन, वही मूड में आप चले जाओगे और आपकी जो सक्सेस है उसकी तो बैंड बज जाएगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आप जब कभी सैड कंपनी में रहते हैं तो आप भी सैड हो जाते हैं। आपको अगर एक एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लीजिए। किसी शाम को एक लाइट थोड़ा सा डिम करके पंकज उदास या दूसरी कोई दर्द भरी प्यार की गज़लें हो तो आधा घंटा सुनिए, 10 सॉन्ग सुनिए। आपको लगेगा कि आप भी उदास है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, अब संसार में कुछ बचा ही नहीं है, इतने डिप्रेसिंग मूड में आप चले जाओगे। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि गाने भी ऐसे फालतू डिप्रेसिंग गाने भी मत सुनिए जिससे आपका मन उदास हो, या जिससे आपकी जो पर्सनालिटी है या जिससे आप जो काम करते हैं उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो जाए। ऐसा कोई गीत भी मत सुनिए, ऐसे संगीत को भी साइड में रखिए। बाय ह्यूमन नेचर एंड बाय ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग हमेशा किसी भी गलत और बुरे घटना या लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं दैन द चीयर्ड वंस। क्योंकि कई बार इसका कारण आत्मविश्वास की कमी ये भी हो सकता है।
तो भले आप में आत्मविश्वास की कमी हो, भले आप अभी सक्सेसफुल हो ना हो, ऐसे लोगों, ऐसी जगह और ऐसी घटनाओं से टोटली दूर रहिए। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, खास करके जिसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका क्लासमेट, फ्रेंड या जिसके साथ आप रोज़ आते जाते हो, ऐसा अगर एकदम पढ़ाई में एकदम ज़ीरो है, तो आप आपके खुद के टॉप करने की कोई अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि ना तो वो खुद करेगा ना तो आपको करने देगा। तो ये बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा असर करता है। घर के रिलेशन में भी देखिए, घर के रिलेशन में ऐसा होता है कि अगर घर का कोई व्यक्ति जो प्रोमिनेंट व्यक्ति हो, सपोज अगर सास हो, अगर सास खुद ही घर में गंदगी फैलाने में मास्टर हो, किचन गंदा पड़ा हुआ है या कोई साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है या कुछ नहीं करती है, तो उसकी बहू उसके साथ, वो कितनी भी अच्छी हो, उसके साथ रह के वो वैसे ही बनने वाली है, वैसे ही बनेगी। और अगर ऐसे लोग अगर आपके बॉस है, तब तो आपको बहुत ही केयरफुली एक्ट करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली, एज फार एज पॉसिबल उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले रूल्स जो कम से कम बोलना और फेशियल एक्सप्रेशन का पर याद रखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इन लोगों से डील करना, टैकल करना बहुत आसान चीज़ है। सो एट लास्ट, दिस वॉज फॉर द रूल नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे द रूल नंबर 11। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।